बच्चों क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, और अगर आपने इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया तो आपके मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। और अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं तो प्लीज इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करके जाना। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पे एक श्योर शॉर्ट का एक प्लेलिस्ट है बच्चों, और उस श्योर शॉर्ट के प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो अभी सिर्फ उसमें 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ये मैं 100% आपको कह सकता हूं। तो इसलिए आप आज ही श्योर शॉर्ट के 8 जो वीडियो मैंने 8 क्वेश्चन करा रखे हैं इनको जरूर वॉच करना बच्चों, और पूरा वॉच करना। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ मैंने इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, उसको आपको खुद से सेल्फ अटेम्प्ट करना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए। तो प्लीज आज ही उसका प्रैक्टिस करेंगे और इस सारे वीडियो को आप वॉच करेंगे। 8 मैंने क्यों किया बच्चों, 8 क्वेश्चन मैंने क्यों सॉल्व करा है, ताकि एग्जाम के टाइम में टाइम कम होता है और जो बच्चे वीक हैं वो एटलीस्ट इस 8 क्वेश्चन को तो कर ही सकते हैं। और ये 8 क्वेश्चन अगर आप करते हैं और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में बच्चों, तो आप 100% विश्वास मानिए आप फेल नहीं हो सकते। ये मैं 100% आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने मतलब आपको 60-70 नंबर लेके आने हैं आउट ऑफ 80 में से, तो बच्चों उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता रहा हूं, उसको भी आपको करना है। तो करना क्या है बच्चों, जो मैंने अब इसको 8 क्वेश्चन में नहीं सॉल्व करा है वो क्या है बच्चों, तो एक है इसमें बेस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है बच्चों वो जरूर आने वाला है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं इसमें लिख देता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने यहां लिख दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, ठीक है। और ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ में एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कीजिए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उससे में आपको पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर बता दीजिए या डिग्री बता दीजिए। तो ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन से वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। साथ में अगर मैं ये कहना चाहता हूँ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें जो ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 वर्टेक्स देते हैं, जैसे एक वर्टेक्स, तो इसमें आपको 3 वर्टेक्स दे दिया जाएगा बच्चों। सपोज कीजिए ये आपका वर्टेक्स 1 2 और बी वर्टेक्स हो गया -3 4 और सी वर्टेक्स हो गया आपका 5 और 4, राइट। तो इस तरीके से ये आपको 3 वर्टेक्स दे दिया जाएगा और जो एरिया जो कवर्ड होगा, बाउंडेड होगा, उसका आपको क्या कहा जाएगा, आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है ये आ सकता है, या फिर हो सकता है कि इस तरीके से एक इक्वेशन आ जाए, 3 इक्वेशन दे देते हैं ये कई बार। तो x - 2y = 1, उसके बाद 2x + y = 3 और 3x + 2y = 5। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन दे देगा और इस 3 इक्वेशन के बाद जो एरिया जो कवर्ड होगा बच्चों उसका भी आपको एरिया फाइंड आउट करने को आ सकता है। ये चैप्टर नंबर 8 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 का बता दिया, साथ में चैप्टर नंबर 9 का भी बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या देखने को मिल सकता है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कौन सा चैप्टर की बात कर रहा हूं अब चैप्टर नंबर 6 में, तो इसमें आपको 2 टॉपिक जरूर पढ़ना है। 2 टॉपिक क्या पढ़ना है बच्चों, एक है आपका मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा जरूर पढ़ के जाना है। और इसके जो लास्ट एक्सरसाइज है, आपको एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर अगर आप 13 से 26 करके जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन करना है बच्चों। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों, तो ये जनरली आपको x³ - 3x² + 2x + 1 इस तरीके से आपको fx दे दिया जाएगा और ये फाइंड आउट करना होगा कि किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग हो रहा है या किस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इस तरीके का एक पॉलिनोमियल टाइप का ये क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चों, तो जो कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबको यहाँ sin x - cos x दे देगा fx करके, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका इंटरवल कि कहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर ये डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी अगर आप करके जाते हैं
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक रेट ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो रेट ऑफ चेंज का जो क्वेश्चन आता है इसको भी आपको कर लेना है। तो रेट ऑफ चेंज का मैं ये कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी से ही आप प्रैक्टिस करें, और अगर अच्छे नंबर लाना है तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को करें, कहीं वीडियो के चक्कर में इधर ना देखें कि क्या हमें करना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करें। जब आप एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपका टारगेट मोर देन 80% है, तो अगर आप 80% से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं बच्चों, तो आपको एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसे आपको जरूर करना है। साथ में अगर हम 5th चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीख लेना चाहिए। सपोज कीजिए बच्चों कि मैं आपको कहता हूं कि f(x) = x³ - 2x² + 5x - 1 है, और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि f डबल डेरिवेटिव x क्या होगा। तो इस तरीके का मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आता ही आता है, तो वो जो आता है बच्चों वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो आपका क्या आएगा कि x⁻x + sin x⁻x। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है जिसमें हम लॉगरिथमिक का यूज करते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन, लॉगरिथमिक वाले, डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, राइट। इसके बाद एक आता है इसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बच्चों। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे y = sin t है और आपको x = cos t है। तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन में आपसे पूछा जाता है बच्चों की dy/dx बताइए कि क्या होगा। तो ये जो है डिफरेंशिएशन होता है, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आपके 5th चैप्टर से भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें कंटिन्यूटी का जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो कंटिन्यूटी को आप चेक कर लेना कि कंटिन्यूअस कैसे होता है एक फंक्शन, राइट, और उसका जो इंटरवल देता है या कोई पॉइंट देता है तो वहां पर कैसे कंटिन्यूअस हम चेक करते हैं, इसको आपको पढ़ना है। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने 4th चैप्टर में बता दिया जो कि डिटरमिनेंट्स का है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मैट्रिक्स मेथड है बच्चों, तो उस मैट्रिक्स मेथड को तो आपको कर ही लेना है। साथ में एक क्वेश्चन और भी आता है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो किसका, कौन सा चैप्टर है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है बच्चों, उसमें आता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आप क्वेश्चन कर लेना। और ये क्वेश्चन कैसे आता है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए कि क्या होगा। तो इस तरीके से आपको इसके भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, जो कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कीजिए 10x प्लस ये आपका tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, 1 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करने को कह देगा, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व जरूर कर लेना है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कुछ हेल्प मिली होगी। तो इस तरीके का अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर जरूर आने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है बच्चों। तो इसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा जाता है, जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं अगर तीनों ही है तो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव कब है, तो रिफ्लेक्सिव आपको पता होना चाहिए कि जब सेम डबलेट जो होता है वो आपको रिलेशन में देखने को मिलता है। और अगर आपको सिमेट्रिक की बात करता है, XY बिलोंग्स रिलेशन एंड YX बिलोंग्स क्या करता है, रिलेशन। तो ये आपका सिमेट्रिक का केस था। इस तरीके से ट्रांजिटिव का केस होता है कि XY बिलोंग्स रिलेशन और YZ बिलोंग्स रिलेशन और उसके बाद XZ बिलोंग्स रिलेशन। तो ये आपको ट्रांजिटिव होता है और तीनों आते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट को भी आपको पढ़ लेना है। तो इस तरीके से आप चैप्टर 1 में भी अगर आप थ्योरेटिकल वाइज अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आते हैं तो मेरा मानना है कि आपको नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है बच्चों, तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके अच्छे नंबर आने की संभावना है, राइट। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको मेरे श्योर शॉर्ट के प्लेलिस्ट को आपको वॉच जरूर करना है और उसके बाद एग्जाम में MCQ के क्वेश्चन को अटेंड करके आना है अगर आप सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है और पास होना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं। तो प्लीज बच्चों जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इसको जरूर पढ़ लेना और वीडियो कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना जिनको भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम लग रही है या उनको लग रहा है कि वो फेल हो सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि वो बच्चे भी फेल ना हो इस बार और सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इतनी सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके
आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।